गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी ईवीएस के अंतर्गत आपके कुछ एमसीक्यू हैं जो आपकी बुक से ही एमसीक्यू हैं। ओके, इसके पहले हमने जो डिटेल पार्ट किया था क्लास 6 की बुक का, जो आपके एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, इन सभी को कवर करते हुए अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस किया हुआ था। बात की जा रही है आपके यहाँ जो एमसीक्यू है, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी किए हुए हैं। इवन हम सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारे कुछ सिलेबस में नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस वहाँ से लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है या पुटअप हो सकते हैं तो हम उनके बारे में भी हल्की सी क्या है बाय आंसर के माध्यम से, यानी कि हम क्या करेंगे, जानकारी ले लेंगे। ठीक है ना, हम आंसर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कोई डिटेल पार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों की जड़ों की गठानों में उपस्थित बैक्टीरिया को कहते हैं हम सहजीवी बैक्टीरिया कहते हैं, जैसा आपका राइजोबियम के बारे में पढ़ा था हमने। बात करते हैं, आलू को तना इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें होता है पर्व एवं पर्व संधियाँ होती हैं। पत्तियों व पौधों में हरा पदार्थ सभी को पता है क्लोरोफिल कहलाता है। पुष्प का कीटों को आकर्षित करने वाला भाग दलपुंज कहलाता है। नागफनी के पेड़ में पत्तियां किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो कांटों के रूप में हो जाती हैं। अंकुरित बीज में जड़ किसके द्वारा निकलती है, तो मूलांकुर से निकलती है। अगर तने की बात की जाती है कि अंकुरित बीज में तना किसके द्वारा निकलता है, तो वो आपका प्रांकुर हो जाएगा। बात की जाती है सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है आपका परिवार, समाज और समुदाय से। पृथ्वी के तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हेतु आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश, CO2 एवं जल। ओके, वायु प्रदूषण कम करने के लिए मानव के हित में है वृक्षारोपण करना। हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जहाँ जीवन है तो पृथ्वी है। पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है तो 23 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री जिसे आप कह सकते हैं, 23 सही, 1/2, ठीक, 23.5 डिग्री। बात करते हैं पेट्रोलियम प्राप्त होता है तो आपके भूपर्पटी से पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है 365 दिन 6 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के प्रमुख कार्य हैं आपके औषधियाँ देना, प्रदूषण नियंत्रण करना, वन्य जीवों का आवास, उपर्युक्त सभी है। वृक्षों की पत्तियां सड़कर बनती है तो ह्यूमस बनती है, खनिज नहीं। ओके, किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती है, तो बरगद में होती है क्योंकि सजीव मानते हैं पौधों को। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो पौधे होते हैं, ठीक। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आपका आईना प्राकृतिक नहीं है, और आपका क्या, चट्टान, सूर्य और समुद्र जो है आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है कितने प्रतिशत रहती है, 21 रहती है, और सबसे हाईएस्ट जो रहती है आपकी नाइट्रोजन रहती है 78% के आसपास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायत भवन के हैंडपंप के जल का दुरुपयोग करना सार्वजनिक संपत्ति की हानि कहलाती है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका सार्वजनिक संपत्ति की हानि कहलाती है। हमने ये भी पढ़ा है कि सार्वजनिक संपत्ति क्या कहलाती है, ठीक है ना, जिसपे सभी का अधिकार होता है। ठीक, पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं, ये क्रिया प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, हमने ये भी कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। जीवाणु निम्न समूह का जीव है, किसका है, वो आपका मोनेरा है। आपको पता है 5 वर्गों में जीवों के समूह को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। बात करते हैं आम का वैज्ञानिक नाम मैंगनीफेरी इंडिका है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, वो है आपका प्रोटीन है, ठीक है ना। हरे पत्ते वाली सब्जियां एवं फल मुख्य स्रोत हैं किस चीज़ का है, तो विटामिन एवं खनिज लवण का है। विटामिन डी की कमी के कारण से होने वाला जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है। रतौंधी रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी हो जाने पर रतौंधी रोग होता है। ओके, कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण हमारी रोग से रक्षा करते हैं, तो आपके रिकेट्स से ही करते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग जो है आपका हानिकारक है, ठीक है ना। अगर आप अधिक रसायन वाले पदार्थ का यूज कर रहे हैं तो वो हानिकारक होगा, ठीक है ना। बात करते हैं भोज्य पदार्थों के सड़ने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो आपके फफूंद, जीवाणु, खमीर सभी हैं। समुद्र के पानी से नमक किस विधि से बनाया जाता है, वो है आपका वाष्पीकरण। दूध से क्रीम निकालने वाला यंत्र जो है आपका अपकेंद्री यंत्र कहलाता है, ये याद रखना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है। ये कुछ सही जोड़ियां भी दी हुई थी किनका किससे कनेक्शन है ये बताना है। तो आंख के लिए विटामिन ए, दांत के लिए आपका विटामिन सी, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी। ओके, बेरी विटामिन बी, और रक्त का थक्के के लिए विटामिन के। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट है आपका एक सही जोड़ी और दी हुई है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस। अस्पताल आपका सार्वजनिक संस्थान है। इमारती लकड़ी शीशम हो जाती है। औषधि पौधा आपका क्या है, आंवला है, ठीक है ना।
और तुलसी भी आपका औषधि पौधा ही है। मांसाहारी देख सकते हैं आप, तो मांसाहारी आपका क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। सर्वाहारी के अंतर्गत आपका मनुष्य आ जाएगा। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। एक कोषीय जो जंतु है अमीबा होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये क्या है, आपके क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इस तरीके से हम 4 से 5 पार्ट में क्या है अपने सारी एक्सरसाइजेस को क्या कवर करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।